गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ से रिलेटेड एक आरटीआई का रिप्लाई यहाँ पे मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और इसमें बताया गया है कि कट ऑफ कितनी गई थी, आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी थी, और एपटेक के बारे में भी बताया गया है कि वो ब्लैक लिस्टेड थी ही नहीं। और साथ ही बहुत सारे और भी रिप्लाइज हैं इसमें, अब देखते हैं पूरे डिटेल में ही, पूरा देखिएगा। और हाँ, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर आरटीआई फाइल करी थी तो उसमें आपने क्या क्या पूछा था, वैलिड क्वेश्चन पूछे थे या नहीं, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस को तो ऐसे ही डिस्पोज ऑफ कर दे रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन है इसकी जानकारी हम आपको नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या क्या पूछा था एक बार आप ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और मैंने क्या पूछा था मैं आपको अभी डिटेल देने वाली हूँ पूरी की पूरी। और फिलहाल इस आरटीआई में क्या जवाब आया उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको प्रॉपरली विजिबल होगा। ये एक्चुअली फाइल करी गई है जावेश कुमार के द्वारा, और अब इसका रिप्लाई आ चुका है। तो अब देख लेते हैं हम कि क्या क्या रिप्लाई आया है। एक्चुअली क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछे होंगे वो हमको आंसर से ही पता चल जाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन इनके द्वारा पूछे गए होंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वन पे देखिए, योर ऑब्टेन्ड रॉ मार्क्स इन आरओ रिक्रूटमेंट टेस्ट 2021 आर एज फॉलोज। पार्ट 1 में 145 मार्क्स बताए हैं। टाइपिंग स्पीड बताइए यहाँ पे इनकी 24.45, यानी कि 24.45। अब 25 होनी चाहिए थी स्पीड, आपको भी पता है, तो यहाँ पे इनको फेल किया गया। तो क्यों फेल किया गया? क्योंकि इन्होंने इनकी स्पीड बताई है 24.45, जबकि इनके जो मार्क्स थे टाइपिंग में वो 48.9 है, 90। ठीक है, तो 24.45 टाइपिंग स्पीड है और मार्क्स हैं इनके 48.90। राइट, लेकिन इन्होंने एक गलती गाइस यहाँ पे कर दी, क्योंकि इनको पूछना चाहिए था कि मैंने कितने टोटल वर्ड टाइप करे हैं, कितने टाइम में करे हैं, और साथ ही ये भी पूछना चाहिए था कि उस पैराग्राफ में टोटल वर्ड्स कितने थे। समझ में आ रहा है ना? आई होप कि आप लोगों ने अपने आरटीआई में यही पूछा होगा, मैंने तो यही पूछा है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। और इनके जो टोटल मार्क्स इन्होंने दिखा दिए हैं अब 193.90 दिखा दिए हैं। ठीक है, अब इन आरओ रिक्रूटमेंट टेस्ट 2021, अच्छा आरओ के ही हैं ये दोनों, तो इसमें किसी और का पूछा होगा आई थिंक। पार्ट 1 में 141 मार्क्स हैं, टाइपिंग स्पीड 24.35 ही रह गई है यहाँ पे। और पार्ट 2 में जो इनके मार्क्स हैं फिर ये टाइपिंग में 48.70 हैं, और टोटल इनका 189.70 होता है। राइट, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी, कट ऑफ मार्क्स बताई गई है यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए। तो गाइज यहाँ पे ना इन्होंने एक और गलती कर दी है ये क्वेश्चन भेजने में, कि सिर्फ इन्होंने जनरल कैटेगरी की ही कट ऑफ पूछी है। एक्चुअली इनको हर एक कैटेगरी की पूछनी चाहिए थी, जनरल, ओबीसी, एससी, फीमेल, सबकी पूछनी चाहिए थी। ठीक है, एनीवेज आपने पूछी होगी ये, ज़रूर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या क्या पूछा है। तो कट ऑफ मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी फॉर आरओ मिनिमम है, ये परसेंटाइल स्कोर बताया है इन्होंने 99.7 मतलब 7 डिजिट तक है ये, तो 99.77। ठीक है, ओवरऑल हम बोल देते हैं, और मैक्सिमम तो 100 होता ही है, वो तो आपको पता ही है। और कट ऑफ मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी फॉर एआरओ, तो ये गई है 99.48, और मैक्सिमम 100 होता ही पता ही आपको। तो गलती इन्होंने यहाँ पे यही कर दिया कि इन्होंने जो है हर एक कैटेगरी का नहीं मांगा है, हर एक कैटेगरी का मांगना चाहिए था। नंबर 3 पे आते हैं। तो द इन्फॉर्मेशन सॉट इन दिस आरटीआई एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स फिड्यूशियरी रिलेशनशिप फ्रॉम द एंगल ऑफ द डिटेल्स ऑफ अदर कैंडिडेट्स, मतलब जो अदर कैंडिडेट्स की कोई डिटेल मांगी होगी, तो हेंस द इन्फॉर्मेशन सॉट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है अदर कैंडिडेट से रिलेटेड ये यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराई गई है आपको अंडर सेक्शन 81E ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। ठीक है, तो 2005 के एक्ट के अंतर्गत ये वाली जो इन्फॉर्मेशन थी ये आपको प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती, क्योंकि ये अदर कैंडिडेट से रिलेटेड है। लेकिन क्या हम उन अदर कैंडिडेट्स का कोई पर्सनल डिटेल मांग रहे हैं? उनका सिर्फ, एक्चुअली मैंने जो मांगा है ना, मैंने एक पार्टिकुलर ही बोलते हैं ना, या इस वर्ड को भी गलत बोल दिया मैंने, मतलब एक रोल नंबर से लेकर और अगले 10 रोल नंबर तक का मैंने ये बस इतना डिटेल मांगा, उनका नाम वाम भी नहीं मांगा, बस इतना डिटेल मांगा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इन लोगों ने कितने टाइम में टाइपिंग सबमिट करी है, कितने वर्ड इन्होंने टाइप करे हैं, और मतलब कितने टाइम में करी है, कितने वर्ड टाइप करे हैं, कितने इनको मार्क्स मिले हैं, पूरी डिटेल मतलब उस चीज़ से रिलेटेड मैंने मांगी है।
तो अब क्या पता ये उसको भी बोल दें कि आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, लेकिन कोई पर्सनल डिटेल तो मांग ही नहीं है, ठीक है। फिर भी देखते हैं हम कि क्या रिप्लाई देते हैं ये। और आगे इन्होंने दिया है कि एपटेक हैज़ गिवन ए डिक्लेरेशन एज पार्ट ऑफ इट्स एग्रीमेंट विद NTA फॉर कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दैट इट हैज़ नॉट बीन ब्लैक लिस्टेड बाई एनी एंटिटी। देख रहे हो, एपटेक ने एक डिक्लेरेशन पहले ही दे दिया है NTA को कि वो कहीं पे भी ब्लैक लिस्टेड नहीं है किसी भी एंटिटी के द्वारा, ठीक है। जबकि यहाँ पे शोर मच रहा था चारों तरफ कि ब्लैक लिस्ट कंपनी से कैसे करा लिया एग्ज़ाम। तो क्या आप कंफर्म थे इस चीज़ को लेकर कि ये ब्लैक लिस्ट है या नहीं? एक्चुअली अखबार में पढ़ा था हमने तो अखबार में पढ़ा था कि ये एपटेक जो है ब्लैक लिस्ट कंपनी है। और उस दिन पढ़ा था जब आगरा की खबर आई थी कि आगरा में कुछ सॉल्वर पकड़े गए हैं, इस टाइप से कोई खबर थी वहाँ पे। तो उस दिन पढ़ा था कि ये उस दिन ही पता चला था कि ये एग्ज़ाम एपटेक ने करवाया है, NTA ने नहीं करवाया है। तो और वहीं पे उसी दिन अखबार में लिखा हुआ था कि ये ब्लैक लिस्ट कंपनी है। और उसी दिन से ज़्यादातर शोर मचा हुआ था चारों तरफ कि ये ब्लैक लिस्ट कंपनी से करवाया है इन्होंने एग्ज़ाम। तो अब यहाँ पे पता चल रहा है कि एपटेक तो ऑलरेडी एक डिक्लेरेशन दे चुका था NTA को कि वो कहीं भी किसी भी एंटिटी के द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं है। तो अभी तो अब पता नहीं है कि ये ब्लैक लिस्ट है भी या नहीं। अब इन्होंने जवाब दे दिया है ब्लैक लिस्ट नहीं है, तो शायद ना भी हो, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई यहाँ इस RTI के रिप्लाई की बातें। अब मैं अपनी बताती हूँ कि मैंने क्या पूछा था, उसके बाद आपको भी अपना बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या पूछा था, ठीक है। तो मैंने जो पूछा था सबसे पहले तो मैंने यही पूछा था कि क्योंकि मुझे यार आर को एग्ज़ाम में टाइपिंग में फ़ेल किया गया है, जबकि मैंने 100% टाइप किया था। तो मैंने ये पूछा था कि मैंने कितने टोटल वर्ड टाइप करे हैं और कितने वर्ड उस पैराग्राफ में थे। और मेरा ऑटो सबमिट हुआ था, ये तो मुझे पता ही था कि 20 मिनट हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैंने पूछ लिया कि कितने टाइम में हुआ है, ठीक है। और स्पीड कितनी आई है, ये सारी की सारी डिटेल मैंने वहाँ पे मांगी है। और अब सेकंड बात करते हैं कि दूसरा एक और क्वेश्चन मैंने किया कि जो ऊपर से 10 कैंडिडेट्स को मैंने उठाया कि ये जो 10 कैंडिडेट्स हैं RO की लिस्ट में भी और ARO की लिस्ट में भी, इनका डाटा हमें प्रोवाइड कीजिए कि इन्होंने टाइपिंग जो है वो कितनी देर में सबमिट करी है, कितने वर्ड टाइप करे हैं, कितने इनको मार्क्स मिले हैं एंड कितनी मतलब टाइपिंग से रिलेटेड जितनी भी और कितनी इनकी स्पीड थी। तो ये सारी डिटेल मैंने मांगी है 10 कैंडिडेट की। अच्छा, आप में से अगर कोई RTI अभी लगाना चाहे तो ये लगा सकता है कि जैसे 10 कैंडिडेट का तो मैंने पूछ लिया, अगले 10 का कोई और पूछ ले, अगले 10 का कोई और पूछ ले, और अगले 10 का, मतलब ऐसे 10 करके अगर 50 लोगों का भी डेटा अगर निकल आता है तो भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आप ये RTI लगा सकते हैं, 10 कैंडिडेट का डिटेल निकलवाइए आप कम से कम, ठीक है। अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर कीजिएगा ऐसा। और कट ऑफ मार्क्स के लिए वैसे तो मैंने खुद भी पूछा है हर एक कैटेगरी में कि कौन कौन सी कैटेगरी की कितनी कितनी कट ऑफ गई है। तो आप लोगों ने भी आई थिंक यही पूछा होगा कि कट ऑफ बताइए हमें कितनी कितनी गई है। और मैंने तो ये भी पूछा था कि वैसे पता, अब कंफर्म तो हम नहीं हैं, लेकिन सब लोग बोल ही रहे हैं कि शिफ्ट वाइज इतने इतने कैंडिडेट उठा लिए गए हैं, क्योंकि जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं उसका नहीं हुआ है सिलेक्शन, जिसके कम है उसका हो गया है। तो वो शिफ्ट वाइज का ही चेक करा, लेकिन फिर भी कि वो क्या जवाब देते हैं, फिर भी मैंने पूछ ही लिया है, ठीक है। फिर भी मैंने तो पूछ ही लिया है कि एक शिफ्ट से ही, मतलब मैंने एक्चुअली मांगा ही कई RTI मैंने फाइल करी थी, तो एक में तो मैंने यही बोल दिया है कि हर एक शिफ्ट, मतलब मैंने सिर्फ 15 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का मांगा था, क्योंकि उसी शिफ्ट में मेरा एग्जाम हुआ था कि इस शिफ्ट के टॉप 30 कैंडिडेट का डाटा प्रोवाइड कीजिए। अब ये तो पॉसिबल तो नहीं है कि टॉप 30 कैंडिडेट का डाटा वो मुझे प्रोवाइड कर दें, लेकिन अब जवाब क्या देंगे इस चीज़ का ये तो देखना ही होगा ना। तो एक्चुअली मैंने पूछा ये था कि एक शिफ्ट से टोटल कितने कैंडिडेट को लिया गया है और किस कैटेगरी से कितने कितने कैंडिडेट हैं, जैसे UR से कितने लिए हैं आपने, OBC से कितने लिए हैं, SC से कितने लिए हैं, मतलब इसी, और फीमेल को कितने लिया गया है। और ये भी पूछा था मैंने कि फ़ीमेल को इन्होंने कौन से
किस बेस पे इन्होंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि जिस केस को उन्होंने दिया है ना नोटिफिकेशन में 475/2018 वाला 19 वाला जो केस है, उसकी तो अभी सुनवाई ही नहीं हुई है उसकी तो अभी। तो उन्होंने किस बेस पे बांट दिया है। और मैंने ये भी पूछा है कि टोटल जो कैंडिडेट हैं फीमेल, उसमें जनरल कितनी है, ओबीसी कितनी है और एससी कितनी है, सारी की सारी डिटेल मैंने मांगी है। वैसे मुझे खुद भी पता चल चुका है क्योंकि मैंने काउंट कर लिया कि कितनी कितनी सेलेक्ट हुई हैं। तो ओबीसी की कैंडिडेट ज़्यादा सेलेक्ट हुई हैं क्योंकि 67 कैंडिडेट तो सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। 67 में से भी 33 जो हैं वो ओबीसी की हैं। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी क्वेश्चंस किए हैं उनसे। आई होप कि जवाब भी जल्दी ही मिलेगा। अब आना शुरू ही हो गए हैं जवाब, तो मेरा भी जल्दी ही आ जाए, यही ऐसा ही लग रहा है अब तो। और आपने क्या क्या पूछा था गाइज, आप भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ डाटा हमारे पास होगा तभी तो आगे कुछ हो सकता है। तो आपने कैसे कैसे क्वेश्चन उनसे पूछे हैं, सिर्फ अपने बारे में ही पूछे हैं या अदर कैंडिडेट्स के बारे में भी पूछे हैं कि हमको ये। अच्छा, मैंने तो ये भी पूछा था क्योंकि एक फ़ीमेल कैंडिडेट हूँ, तो मैंने ये भी पूछा था जो लास्ट फीमेल कैंडिडेट है यूआर से सेलेक्टेड, जनरल से सेलेक्टेड मतलब, तो उसके मार्क्स कितने हैं, कौन सी शिफ्ट में उसने एग्ज़ाम दिया था और उसकी टाइपिंग स्पीड कितनी थी, मतलब जो भी डिटेल उसके बारे में होगी वो मैंने सारी की सारी मांग ली है उनसे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और पता चल रही है कि यहाँ पे ना अब आरटीआई वाली बातें तो हो गई हैं फिनिश। आपको अपना बता के जाना है कि आपने क्या क्या पूछा था। अब इसके अलावा कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे कि कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे कि जो वेटिंग लिस्ट है इस बार आनी है, ऐसे करके यूट्यूब पर चली थी न्यूज़। मैंने तो नहीं बोला था कि वेटिंग आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था, कंफर्म नहीं थी मैं इस चीज़ को लेकर, और जब तक मैं कंफर्म नहीं हूँ तो मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाती ऐसे। तो एक वीडियो मैंने देखा था कि वेटिंग लिस्ट इस बार इसमें आएगी, लेकिन फिर एक और वीडियो देखा किसी मैम ने बनाया था, उन्होंने बोला था कि वेटिंग 6 महीने बाद आएगी। लेकिन मुझे पता चला है कि वेटिंग तो आनी ही नहीं है। लेकिन अब ये चीज़ कंफर्म भी नहीं है आनी है या नहीं आनी, तो अभी मुझे पता नहीं इसके बारे में। वैसे पता अगर कोई कर सके तो कर लीजिए कि वेटिंग इस बार आएगी भी या नहीं, वेटिंग लिस्ट इस बार निकालेंगे भी या नहीं, ठीक है। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, एक चीज़ और, आज तो आपकी केस की सुनवाई भी है, अभी उसकी डिटेल निकाल के मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ कि कौन से कोर्ट नंबर में है और कौन से सीरियल नंबर पे सुनी जाएगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।